ज़माना है। एआई के ज़माने में ये हमारे राष्ट्र को विकसित करने में ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, ये साइबर क्राइम। हम में से ही कुछ इस साइबर क्राइम को करते हैं और हम में से ही कुछ इसमें से धोखा खाते हैं। और सर की इस मुहिम के तहत जब हमने इस निबंध को लिखा तो हमें लगा कि जितना हम सुनकर नहीं जान सकते हैं उतना हम पढ़कर और उससे ज़्यादा लिखकर जान सकते हैं। हमने बहुत बार सुना साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम किसके लिए है, क्या है, कि क्या बचाव सकते हैं, पर हमने जब लिखा तब जाना कि ये साइबर क्राइम क्या है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये विवेकशील कार्य है और जब इसमें हम अपनी सहयोगी एवं इसकी भागीदारी इसमें अपने को अपनाएंगे तो हम इससे ज़रूर एक दिन उबर पाएंगे। मुझे लगता है ये साइबर क्राइम से बचाव और रोकथाम, राहुल संकृत्या ने एक लेखक है जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी स्थान को भ्रमण करके इतना अच्छा नहीं जान सकते हैं जितना अच्छा उसे पढ़कर। और साइबर क्राइम को पढ़कर हमने जितना अच्छा उसके लिए ज्ञान किया है, हमें लगता है हम कभी भी किसी को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या है। और मुझे लगता है राष्ट्र के विकास में साइबर क्राइम बहुत बड़ी बाधा है और हमारा सहयोग नागरिकों। थाने में रहता हूँ, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि साल के अंत में जब बच्चों की छुट्टियाँ हो रही होती हैं तो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक ये ओपन एसे राइटिंग कंपटीशन में आयोजित कराता हूँ ताकि उस खाली टाइम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, अपने आसपास समाज के बारे में जान सकें, जो व्यवस्था उनको संचालित कर रही है उसके बारे में वो पढ़ सकें। और जब भी वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, जब उनको मौका मिले कि व्यवस्था उनके हाथ में हो, तब वो अपने आइडिया, अपने विचार को लागू करने का भरसक प्रयास करें। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, एक समाज में पैदा हुआ था, एक परिवार में पैदा हुआ था, उन लोगों ने मुझे सुविधा दिया, मैं पढ़ाई किया। तो मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं उस चीज़ को अपने आसपास लोगों को उसको बांटूंगा, लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि जैसा समाज मुझे मिला है उससे मैं अच्छे समाज का निर्माण कर सकूं। तो इसलिए मैंने 3 टॉपिक दिए थे, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि कोई भी उस टॉपिक पे लिख सकता है। वो टॉपिक था कि आप अपने गांव, कस्बा या मोहल्ले में जिसमें निवास करते हैं उसकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, उसको भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हर आदमी, एक फिलोसोफर का कहना है कि अपने विचारों का पुंज है, अपने विचारों का एक गुच्छा है। तो जैसा उसका विचार है वैसा ही वो रहता है, वैसा उसका भविष्य बनता है, वैसा उसका परिवेश बनता है। तो जैसा आपके मन में विचार होगा आने वाले टाइम में वैसे ही समाज का आप निर्माण करेंगे। इसी तरीके से मैंने लिखा था कि क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या है चोरी, लूट, डकैती, जिसको हम कम से कम करना चाहते हैं। अभी सर के आने से पहले किसी एक वक्ता ने बताया कि चोरी की घटनाएं इतनी कम हो गई हैं कि लोगों को काफ़ी सुकून महसूस हुआ है। तो ये हम लोगों का प्रयास तो है ही, लेकिन साथ में आप लोग का कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम किसी क्राइम को कम नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। ऐसे ही था कि गांव में सीसीटीवी कैमरे जो हम लोग अभियान चला के लगा